आज बहुत लोगों को जल्दी भी है। आज पतिदेव पूजन है, पतिदेव पूजन दिवस है। पिछले सालों के तो हमें सब भूल जाते थे। इस साल हमारे कुछ चेले ज्यादा ही गायब हो गए। जो साथ में रहते हैं वे भी छुट्टी लेके चले गए। तो हमने पता करवाया कि इतनी छुट्टी क्यों हो रही। बाद में पता लगा कि जो है 10 तारीख को पतिदेव पूजन दिवस है। तो हमने इसका नाम दिया है खसम पूजन दिवस। ये तो विनोद की बात है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पर ये इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सुनो, ठीक है, श्रद्धा है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, टीवी के द्वारा बनाया हुआ, वायरल किया हुआ विषय है, पर अब वो तो व्रत हो गया तो उसको तोड़ पाना कठिन है। पर बहुत ज़्यादा उसको लेकर के हो जाए तो ठीक है, ना भी हो तो भी ठीक है, भाव पवित्र होना चाहिए। बाकी ठीक है, पतिदेव की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए, कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करना चाहिए। पर हमारा मानना है कि साल भर में एक ही दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। रोज तुम दूसरी पूजन करो, दे चिमटा वेलन, नक्कटा ठटरी के बरे नास के मिटे, और करवा चौथ को ओम जय पति देवा, तेरी करो आज सेवा। तो पता नहीं कितना पुण्य प्राप्त होगा। प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, हैं? अब भाई तुम साल भर करो पाप, एक दिन गंगा स्नान करे आओ तो क्या पाप धुल जाएंगे? बोलो। उसी प्रकार पति के प्रति प्रतिदिन श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, वो तो आज करवा चौथ है, भगवान शंकर की उपासना करो। बहुत से किसी ने हमको प्रश्न भेजा था सुबह, पुरुष नहीं भेजा, आप गलत मत ले लेना, कि हम तो पुरुष हैं, हमारे शहर में करवा चौथ का बड़ा प्रचलन है। श्री नीलेश जी ने हमको प्रश्न पूछा, करवा चौथ का बड़ा प्रचलन है हमारे शहर में, पुरुष हैं, हमारी इस बार इच्छा है व्रत रहने की, तो हमका रहना चाहिए। और बाद में मजेदार बात सुनना, उन्होंने बाद में लिखा अपने पत्र में कि हम अविवाहित भी। तो हमने कहा और बढ़िया है ये तो, एक तो अविवाहित, ऊपर से पुरुष, तो फिर करवा चौथ का व्रत। तो जब वो पत्र दे रहे थे तो हमने पढ़ के बहुत हंसे हम। हमने कहा एक बात बताओ, तुम अब किसके लिए रहोगे? बोले वही तो आपसे पूछने आए। तो हमने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार गर्भित रहा हमारी दृष्टि से। अब आपकी मति क्या है वो आप जानो। हमने कहा आपके मन में बहुत तीव्र उत्कंठा है, बहुत उत्कंठा है व्रत रहने की, करवा चौथ व्रत रहने की, और विवाह हुआ नहीं। भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए रह लेना चाहिए, बालाजी की प्रसन्नता के लिए रह लेना चाहिए, तो व्रत भी बड़ा आध्यात्मिक हो जाएगा, व्रत भी बड़ा पवित्र। व्रत का मतलब होता संकल्प लेना। आज शायद हम जब आए तो ये चलनी लिए थे तो हम तो डर गए। तो ये चलनी लिए थी भगवती, तो चाहे जौन सी जांच कर लो हमारी, हमारा तो बाल बांका, हाँ, लेकिन हमारे हनुमान जी रीझ गए, तुम्हारी सो जांच बहुत बुरी हो जाएगी। हम साधु महात्मा आदमी, सीधे साधे आदमी, आपको जो लगे सो आप करो, बुरा ना मानो, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। जो आदमी जो अभय होकर के बोल रहा तो समझ जाना, उस जो आदमी बहुत दम के साथ बोल रहा समझ जाना वो आदमी निश्चल से, हृदय से पक्का है। तुम हमको लपेट सकते हो पर सिद्ध नहीं कर सकते, झूठ बोल करके मुंह चला सकते हो पर बिगाड़ नहीं सकते। वही हम आपको कहना चाह रहे हैं। यदि आप सत्यवादी रहेंगे, यदि आप यथार्थवादी रहेंगे, अंदर बाहर से पक्के रहेंगे, लाख लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जीत सत्य की होती। तुम झूठ बोल करके कुछ दिनों के लिए दुनिया को आकर्षित कर सकते हो, पर सत्य बोल करके हमेशा के लिए दुनिया को अपना बना सकते हो।
अब यदि कुछ दिनों का आनंद लेना है तो झूठ बोलो, और सब दिनों का आनंद लेना है सत्य बोलो। कुछ दिनों के लिए संसार में रहना है तो जगत के गुलाम बनो, और हमेशा के लिए जगत में रहना है तो माधव के गुलाम बनो, बालाजी के गुलाम बनो। और हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है, इसलिए आप सब हमारी आत्मा है। आपको हम अंत में यही कहेंगे, अपनी विपत्ति से घबराओ मत। तुम्हारा नाम पर भरोसा दृढ़ होना चाहिए, धाम पर भरोसा पक्का होना चाहिए, हनुमान पर भरोसा पक्का होना चाहिए। एक दिन काली घटा छटेगी, उजाला होगा, दुख को हारना पड़ेगा। दुख की क्या, इंद्रादि लोकपाल में रहने वाले बड़े बड़े कपिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र, इनकी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले यदि परमात्मा तुम्हारे साथ हो। मुसीबतें मिलेंगी आपको, पर विपत्तियां मिलेंगी आपको, पर विजय तुम्हारी होगी। मरते सब हैं, पर जो राष्ट्र के लिए मरता है वो शहीद कहलाता है। मरने में भी अंतर है। देश के लिए मरने वाला वीर गति को प्राप्त होता है, वीरत्व के साथ मरने वाला वीर गति को प्राप्त होता है। इसलिए तो हमने प्रण लिया, हमारा हॉस्पिटल बने या ना बने, मंदिर बने या ना बने, आश्रम बने या ना बने, पर हम भैया लोगों के साथ अपनी सिद्धि के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वरना वो दिन दूर नहीं है वो छोड़ के भग जाएं गुरुजी और हनुमान जी, क्या कर लोगे? हमारे वाईफाई में कोई सिग्नल ही नहीं आएंगे, क्या कर लोगे? हलवा कर लोगे? बने रहो शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण बाबा, नाम बड़े हो गए तो 2-4 साल और चलेंगे। बोले क्या? बोले निपट गए, क्या कर लोगे? शक्ति भाग जाए तो क्या कर लेंगे? फिर तुम थोड़ी आओगे या याचना थोड़ी करोगे, तुम्हारा भला नहीं होगा, 2-4-10 बार आओगे, फिर भाड़ में गए गुरु जी ऐसे तो कहीं पर गए हैं। इसीलिए आप यदि पक्के रहेंगे, क्योंकि हमारा धन आप लोग हैं, हमारा धन हनुमान जी है, हमारा धन भक्ति है, हमारा धन साधना है, हमारा धन हमारे गुरु जी महाराज है। तो मुसीबतें तो आएंगी ही, मुसीबतों से लड़ने का एक ही उपाय है, अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहो, अंदर बाहर से एक रहो, अभय रहो, डरो मत। जो होगा होइए ही सोई जो राम रची, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो भगवान को करना होगा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। यदि तुम बालाजी के रहोगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो हलवा अच्छा करेंगे। और तुम 2 नाव पे पांव धर लो सो निपटोगे। तुम कहो इधर, बाहर से तो कहो सब भगवान है, अंदर से कहो हैं भी कि नहीं है, तो हलवा हो जाएगा। कृपा पाने के लिए पूर्ण समर्पित भाव से नतमस्तक रहना पड़ता है, दृढ़ रहना पड़ता है, अपने आप के अहम को खोना पड़ता है। अहमत्व को खोकर, देखो बुरा ना मानना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने मरते समय कैंसर का रोग हुआ, अंतिम समय में कैंसर का रोग हुआ गले में। कौन? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी के गुरु जी। कौन रामकृष्ण परमहंस? काली माता से बात करने वाले। कौन रामकृष्ण परमहंस? जिनको काली माता अपनी गोद में बैठा के भोजन कराती, उनकी बात बता रहे हैं। उनको भी अंत में कैंसर हुआ गले में, पर उन्होंने भक्ति थोड़ी छोड़ी। हमारे जगत गुरु पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी, गुरुदेव भगवान, जन्मते ही 6 महीने में आंखें चली गई, नेत्र ना होते हुए भी उन्होंने शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, और आज 300 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की, पर उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। अब कोई कहे बा हमारे साथ तो भगवान ने बहुत बुरा किया, अब हमारे तो नेत्र ही नहीं है, हमें नहीं करना भक्ति। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा कितनी पीड़ा पा रहे, कष्ट पा रहे, पर उन्होंने भक्ति छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी। आज भी भजन कर रहे, आज भी नित्य नियम कर रहे हैं, रोज डायलिसिस हो रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी अंतिम दिनों में शिथिलता की स्थिति आ गई थी, और लेटे हुए जीप पर मार्शल कार थी गांव में किराए की, उस पर काशी गए थे, लेकिन उन्होंने अपना भजन नहीं छोड़ा। भगत के जीवन में तो
कष्ट लिखा है, पर इन्हीं कष्टों में जो मुस्कुराना सीख जाता है वही जीवन जीना सीख जाता है। अब हमको ही देख लो, हमको भी रोज मुसीबतें हैं, एक दिन भी आराम नहीं, रोज लोगों को मिलना ही मिलना है, रोज अर्जी लगानी ही लगानी है, ये रोज 2-3 घंटे ही सोने मिलता है, तब भोजन मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, गालियां सुनते ही सुनते हैं, धक्का खाते ही खाते हैं, पर काम भजन थोड़ी छोड़ा, नियम थोड़ी छोड़ा। कितने आरोप नहीं हम पे लगाए। एक व्यक्ति ने तो हमारे ऊपर, कोई धाम पर चोर 10-12 चोर महिलाएं और पुरुष पकड़े गए थे, उनको प्रशासनिक कार्रवाई करवा करके ले जा रहे थे। एक प्रोफेसर ने तो हमारे ऊपर आदमी बेचने का आरोप लगा दिया था, अभी बीच में। क्या आरोप लगाया था? तस्करी का आरोप लगा दिया था। बाद में उस पर FIR भई, सब कुछ भई, और हम विचलित थोड़ी भई, यार रोना धोना थोड़ी रोए, झूठ बोल रहा है, हम पे आरोप लगा दिया, हमें ऐसे नहीं है, ना ना ना। और हमने जवाब भी 15 दिन बाद दिया, तुरंत भी नहीं दिया ना, 15 दिन बाद। अब 15 दिन तक सोशल मीडिया पे गाली चली हमारे, पूरे लेफ्टिनेस, पूरे धर्म विरोधी लोगों ने पोस्टें डाली। और सुनो मजेदार बात, धन्य भारत की मीडिया, नेशनल चैनल पे खबर भी लग गई, नेशनल चैनल पे। बाद में उन्हें भूल पर पछतावा हुआ। वो प्रोफेसर जो यूपी का था, कहां का? लखनऊ का, उस पर FIR हुई, जांच हुई, उनकी ठटरी भरी, कई न्यूज़ों चैनल वालों को डिलीट करने पड़ी, यूट्यूब वालों को डिलीट करनी पड़ी, कोर्ट ने आदेश दिया, सबको नोटिस गया, सबको क्षमा मांगनी पड़ी। लेकिन हम भड़बड़ाने थोड़ी, या तुरंत यूट्यूब पे आ गए, बहुत बुरा हो गया, हम किसका बुरा करते हैं, हमने किसके बैल छोड़े। अरे भाई, ये जगत है, ऐसे प्रपंच रोज चलेंगे।